दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर मैं रमेश शर्मा आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आपको लेकर चल रहा हूं। और मुद्दा जुड़ा है हिमाचल प्रदेश के गांव के एक आम आदमी की समस्या से। एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में इतना त्रस्त हो चुका है कि वह अपनी पंचायतों के पास जाकर अपने कार्यों को करवाने के लिए घुटने के बल भी लेट जाए तो उसके कार्य करवाने के लिए उसको पूरी उम्र निकल जाती है। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, शायद इस बात को समझने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और गांव में रहते हैं और पंचायतों से आपका संपर्क है, तो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे कि पंचायतें किस लिए बनाई गई हैं। पहले इस बात को आपको समझना ज़रूरी है। पंचायतें क्या राजनीति के लिए बनाई गई हैं? पंचायतें क्या ठेकों के लिए बनाई गई हैं? जी नहीं, पंचायतें बनाई गई हैं एक आम आदमी की समस्या का त्वरित समाधान वहीं पर ही कर दें। इसलिए पंचायतों में वही लोग क्यों चुने जाते हैं जो आपके गांव के ही होते हैं। यानी आप प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना एक आदमी चुनते हैं, अपना एक चेहरा चुनते हैं, और उस चेहरे के माध्यम से आप सरकारों तक, प्रशासन तक, विभागों तक अपनी बात ले जाते हैं। और आपको जो सरकारों ने टैक्स लिया होता है, सरकार जो आपसे पैसा लेती है, उसके बदले में सरकारें आपको सुविधाएं देती हैं कि साहब आप लोग हमें टैक्स देते हैं, इसलिए हम आपको काम जो होंगे उनके अंतर्गत आपको हेल्प करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि आम आदमी को पंचायतों के माध्यम से सुरक्षा देना और उसको बेनिफिट देना। मैं आपको एक बात और भी पहले लेकर चलूंगा, और बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को आप बड़ा हल्के में मत स्किप करके छोड़ जाइएगा कि सिर्फ पंचायत की बात की जा रही है। इस मुद्दे से मैं दावा करता हूं कि आपके गांवों के, हिमाचल प्रदेश हो या पूरे इंडिया के गांवों के लोग, पंचायतों में मोर देन 60 से 70% लोग इफेक्टिव हैं। और उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि वो अपने कार्यों के लिए चले जाएं। वो विभागों के पास जाते हैं तो उनके चक्कर काटने पड़ते हैं, उनकी फाइलें कई सालों से धूल फांक रही हैं, उनका कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया। मैं पंचायतों पे केवल दोष नहीं, आरोपण नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ, ये ग्राम पंचायत कुलेड़ा है और कुलेड़ा पंचायत बिजड़ी ब्लॉक के अंतर्गत आती है, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका नाम जगत राम है, कुलेड़ा गाँव के रहने वाले हैं, चंगर गाँव के रहने वाले हैं। और चंगर गाँव के रहने वाले व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष है और इनका ये कहना है कि 75 वर्षों में पहली बार पंचायत से किसी बेनिफिट को लेने के लिए इन्होंने कोई प्रस्ताव डाला था, लेकिन उसमें जो निराशा मिली है, उसमें जो हरासमेंट हुई है, उस हरासमेंट का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी शायद तोड़ नहीं है। क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ। ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैं मौके पे खड़ा हूँ। ये जो जगह मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक स्पर लगाने के लिए, एक डंगा लगाने के लिए, रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए, प्रोटेक्शन जिसको आप बोल सकते हैं, लगाने के लिए यहाँ पर इन्होंने प्रस्ताव डलवाया था। और पिछली पंचायत जो थी, उन्होंने इस प्रस्ताव को पूरा करने के बाद में यहाँ पर जो है वो इनको 50,000 रुपये सैंक्शन किया। जैसे कि आप जानते हैं, मनरेगा के तहत 50,000 रुपये सैंक्शन होता है तो 60% लेबर होती है और 40% जो है मटेरियल होता है। यानी जितनी लेबर होगी उसका 40% मटेरियल का पैसा पंचायत दे देगी और बाकी पैसा जो है वो उसको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। मान लीजिए आपका 50,000 रुपये सैंक्शन हुआ, 50,000 में मान लो आपकी जो काम करते हुए लेबर बनी वो बन गई 30,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें से 60% पैसा आप पहले लगा सकते हैं लेबर के लिए। 30,000 रुपये की लेबर पर जो बाकी आपका पैसा बना 30,000 रुपये, 40% करीब करीब 12,000 रुपये, वो 12,000 रुपये का आपको यहाँ मटेरियल मिल जाएगा और बाकी लेबर मिल जाएगी। बाकी जो काम है वो आपको अपने स्तर पे कराना। तो 60-40 की रेशो में काम होते हैं। इनके 30-35,000 रुपये का आदमी को एवरेज जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन हुआ क्या कि ये कार्य, मैं 5-6 महीने से इस कार्य को ऐसे टाल रहा था कि यार चलो गांव का इशू है, शायद सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन मजबूरन आज ये व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में आकर खड़े हो गए हैं जहां पर इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इन्होंने ये कसम खा ली है कि पंचायतों से ज़िंदगी में दोबारा कोई बेनिफिट नहीं लेना। आखिर क्यों ऐसा इन्होंने कहा, क्या वजह है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जिस पर यहाँ दंगा लगाने लगे तो मैं पहले थोड़ा इसका एक और टेक्निकल पार्ट आपको बता देता हूँ बड़ी जागरूकता के लिए, कि जब भी इस तरह के कार्य सैंक्शन होते हैं तो पंचायत को पहले एक मस्ट्रोल जारी करना पड़ता है सीमेंट लाने से पहले।
वो चाहे दो आदमियों का हो सकता है, 3 आदमियों का, जिसमें वो सफाई वगैरह दिखाकर जो है वो मस्टॉल जो है जारी कर देते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि अब यहाँ सीमेंट आ जाएगा। जब ये सफाई वगैरह हुई होगी, पहला मस्टॉल लगा होगा, तो पहले मस्टॉल के बाद सीमेंट आ गया 50 बोरी, जो 50 बोरी सीमेंट इनके नाम पे आई, पंचायत ने इनके घर पे भेज दी कि साहब ये लीजिए 50 बोरी आपकी आ गई है, काम चालू करवाएं। जब यहाँ पर काम शुरू हुआ, देखिए खुदाई मेरे सहयोगी दिखाएंगे थोड़ा सा, जब यहाँ पर खुदाई शुरू होने लगी तो इनके जो पड़ोसी बन्नेदार हैं, जैसे ये खेत इनका है तो इधर बन्नेदार जो भी होंगे वो बन्नेदार यहाँ आकर खड़े हो गए और उन्होंने आकर यहाँ पर एतराज़ कर दिया कि जी ये जो आप डंगा लगा रहे हैं ये हमारी ज़मीन में है। बड़ा आसान है किसी आदमी को डंगा इस तरह का ऑब्जेक्शन करना, और हिमाचल प्रदेश में तो 70% लोग उलझे ही साला ज़मीन के चक्कर में हैं, 1-1 इंच 2-2 इंच के लिए रो रहे हैं। अरे भाई साहब, मरने का पता नहीं, 2 गज तो ज़मीन नहीं आपको मिलने वाली है। अगर भगवान ने ये महामारी जैसा वक्त अगर कहीं दोबारा ला के रख दिया तो 2 गज ज़मीन लोगों को नहीं मिली, ये 2-2 गज ज़मीन के लिए लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। शर्म आती है मुझे आप लोगों की सोच पे, मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों को, अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं, उनके ऊपर 1 फुट 2 फुट के लिए यहाँ पर पंगा डाल दिया। और पंगा डाल दिया तो इन्होंने कहा जी ठीक है निशानदेही ले लेते हैं। मजे की बात सुनिए सर, निशानदेही इन्होंने करवाई, वो व्यक्ति निशानदेही पे खुद ना आकर अपनी पत्नी को भेज दिया, और निशानदेही यहाँ से जैसे हुई, पटवारी यहाँ पर बन्ना लगा के चले गए। और एक दूसरी बात यहाँ और करता हूँ, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है सर, इसके अंदर मैं ये बोलूं कि इतनी बड़ी लापरवाहियां छुपी हुई हैं, और हमारी सरकारें, सबसे बड़ा लड़ाई का कारण यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ज़मीनों का कोई समाधान आप लोगों के पास नहीं है। पटवारियों ने सिर्फ एक धंधा बनाया हुआ है कि पर्चा बनाने के जेब कैसे भरनी है। मैं साबित कर दूंगा सर आपको, अगर आप कहें तो मैं साबित भी कर दूंगा कैसे लेते हैं। पर्चा बनाने तक के पैसे मांगे जाते हैं, और मुझे यहां तक भी पता लगा है कि इनकी निशानदेही के भी 4500 रुपये मांगे गए और इन्होंने दिए। ये हालत है साहब, लेकिन इसको सिद्ध कौन, बिल्ली के गले में घंटे बांधे कौन, पंगा कौन ले? क्योंकि पंगा लेगा तो फिर पूरी जिंदगी बेचारा परेशान रहेगा। एक पटवारी के 4 आ जाएंगे, वो भी बोलेंगे तो वही है ना जिसने हमारा पटवारी फंसवा दिया था। ये हालत है भाई साहब, लोग नरक में जी रहे हैं भाई साहब। कहाँ सरकारें हैं, कहाँ प्रधान हैं, कहाँ मुख्यमंत्री हैं, कहाँ प्रधानमंत्री हैं, सब पूरा जीरो। एक आम आदमी की व्यथा कोई नहीं सुन रहा है सर, कोई नहीं जानना चाह रहा है, बस पटवारियों को अपने मतलब से। यहाँ पर क्या हुआ जी कि यहाँ पर बन्ना लगाया, इनका कहना था कि बन्ना यहाँ पर था और पटवारियों ने बन्ना यहाँ लगवाया, और जो दूसरी पार्टी आई जैसे पटवारी यहाँ से गए बन्ना उठा के यहाँ कर दिया। अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगा सर, पटवारियों की क्या जिम्मेवारी है? सिर्फ बन्ना दिखा दिया ये जी बात खत्म? नहीं सर, अगर आप डिस्प्यूट खत्म करना चाहते हैं तो आप वहाँ खड़े होके पक्के बन्ने बनाइए, और उस पक्के बन्ने को किसी पक्के पेड़ से पक्के से पैमाइश करके उसको सर्टिफाइड कीजिए। मुझे नहीं पता आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या बोलता है, लेकिन अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस तरह के झोलझाल हैं तो इनको ठीक करना सरकारों की जिम्मेवारी है, वो लोग और पत्रकार ठीक नहीं करेंगे। तो साहब ये पंगा हुआ यहाँ पर, और अगलों ने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, और यहाँ डिस्प्यूट खड़ा होने के बाद में ना तो प्रधान ने ना पटवारी ने, किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया जाए, और इस डिस्प्यूट को ख़त्म करके जो पैसा आया हुआ है उसको यहाँ लगाया जाए। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई साहब। मैं इस बात को 6 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, इतनी बड़ी समस्या है ये, लेकिन बात यहाँ ये आती है, जगत राम जी यहाँ खड़े हैं, मैं पहले इनसे सुनूंगा और अगली बात आपको बताऊंगा, अगला विषय भी आपको बताऊंगा, कितनी लापरवाही पंचायतों ने की है और कितना हरासमेंट इन व्यक्ति का किया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैं इनसे बात समझते हैं। सर आप बताइए जगत राम जी, क्या व्यथा हुई आपकी? कि हमने ये लगाया था, घर वाले भी दिहाड़ी पर लगी जी, घर वाली भी लगी, 2 नुआ लगी मेरी जी, दिहाड़ी लगाई 2-2 दिन। फिर पंगा ये पै गया जी, पंगे के बाद फिर प्रधानी आई होनी, आए बोले भाई चल इधर को लगा देते ये सीमेंट, बोले नहीं जहाँ इका सरबा होगा वहीं लगेगा, दूसरी जगह नहीं लगेगा। ये एक ही हुई सारी, फिर ये काम सारा रोक दिया हमारा। नहीं अब क्या समस्या, अब क्या बोल रही है पंचायत? आपकी निशानदेही तो अब हो नहीं रही है यहाँ पर, निशानदेही के लिए अभी इस टाइम जमीन में फसल चढ़ी हुई है, होएगी नहीं, लेकिन पटवारी भी अभी कुछ और कह रहे हैं, प्रधान भी कुछ और कह रही हैं। अब क्या समस्या है, अब क्या बोल रहे हैं? नहीं बरसात आ गई, दूसरा फ्रीक बोलता मैं अपनी निशानदेही लूंगा जी, तभी ये काम होगा, नहीं तो ऐसे पड़ा नहीं तो दूसरा कब लेगा? उसको टाइम दिया गया था? कोई टाइम नहीं दिया। नहीं अच्छा उसका तो जो अभी देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि सीमेंट तो इनका जो 50 बैग आए थे वो खराब होने की स्थिति में पड़ा हुआ है। और अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ,
ये जो इनका यहाँ पर काम हुआ, इसमें जो काम डिस्प्यूट हो गया, तो पटवारी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने अगली पार्टी को बोल दिया कि 7 दिन के अंदर निशानदेही लेंगे और इस काम को चालू करेंगे। ये बात 1.5 महीना पुरानी होगी साहब। वो 1.5 महीने में 7 दिन नहीं पूरे हुए, क्योंकि कौन पूछने वाला है। अच्छा, नुकसान किसका हो रहा है? एक आदमी का हरासमेंट हो रहा है। अब हुआ क्या कि पंचायत के 50 बैग सीमेंट के आए, तो पहले पंचायत ने इनको एक नोटिस निकाल दिया कि जी आप एक काम करो, 50 बैग सीमेंट का पैसा जमा कराओ। नोटिस निकाल दिया, जितना लंबा नोटिस भेजा, और उस नोटिस के तहत वो फिर हमारे पास वो सूचना आई, तो मैंने उस नोटिस के हवाले पर पंचायत में आकर बात करना मुनासिब समझा। मैंने उनसे पूछा, जब मैंने उनसे आकर पूछा कि आप बताइए कि आप लोगों ने क्या प्रयास किए हैं इस गांव की समस्या को सुलझाने के लिए, क्यों नहीं आपने पटवारी को एक बार वहां पर रिक्वेस्ट की है और पटवारी को यहां पर मौके पर आकर दोबारा बन्नों को वेरीफाई करने के लिए बोला है। वो कहते जी हम करवा देंगे। नहीं करवाया जी, वो बनने के ऐसे पड़े रहे, और वो 50 बैग सीमेंट का इन्होंने नोटिस निकाल दिया कि जी पैसे जमा कराओ। हमारी जो पार्टी थी, हमने इनको कहा ठीक है जी आप क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा जी हम अपनी बेइज्जती तो चाहेंगे नहीं गाँव में, अगर हमारी वजह से सीमेंट खराब हो रहा है तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने सीमेंट के पैसे देने के लिए कह दिया कि ठीक है जी आप हमें लिख के दे दो कि जी आप इस सीमेंट को कुछ भी करें, कहीं भी इस्तेमाल कर लें, आपको सीमेंट के पैसे मिल जाएंगे। पहले पंचायत ने ये कहा कि ठीक है जी हम ले लेंगे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या मंत्रणा करी और कहा जी नहीं अब हम सीमेंट वापस ले लेंगे, आपका कोई रिकवरी नहीं आपको डालेंगे। तो फिर आपने नोटिस क्यों दिया था? मेरा ये सवाल ये है कि ये मुद्दा भले आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इस मुद्दे की वजह से एक आदमी का कितना हरासमेंट हो रहा, केवल इनका ही नहीं, इनके जैसे कितने लोगों का हरासमेंट गांवों के अंदर हो रहा है। पंचायतें क्या जवाबदेही निभा रही हैं? जब काम को पंचायत ने यहां पर शुरू कराने के लिए प्रस्ताव डाला है, उसको सैंक्शन किया है, पैसा आया हुआ है, तो एक पार्टी जो डिस्प्यूट कर रही है, अच्छा ये पार्टी ये भी नहीं बोल रही कि यहाँ मत लगाओ। अगर वो कहते हैं हमारा बनना यहाँ निकलता है तो यहाँ लगा दो, वहाँ निकलता है वहाँ लगा दो, 2, 4, 6 इंच 1 फुट आगे पीछे निकल रहा है लगा दो। अच्छा जी जगत राम जी, अगर 1 आध फुट आगे पीछे का होगा आपको इतराज है? ना कोई इतराज नहीं है साहब। तो फिर आपने बोला नहीं प्रधान को ये बात के भी निपटा दो, कोई नहीं आप मेरे को यहाँ बोल दो लगाने के लिए, मैं यहाँ लगा देता हूँ, 1 फुट और कर देता हूँ, और बोलो। ना ऐसे कोई यकीन नहीं आई, कोई नहीं आई। देखिए प्रस्ताव पंचायत ने डाला, पर प्रधान आखिर क्यों बने? प्रधान तो ये है ही मध्यस्थता करने के लिए, उनको एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है कि वो लोगों के बीच में मध्यस्थता करें। पटवारी साहब को बुलाएं, यहाँ पर मौके पे आकर उस बनने को वेरीफाइड कराएं, पंचायत के सामने कराएं। मुझे तो नहीं लगता कि इस बनने को यहाँ की बजाय यहाँ करने में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, दोनों पार्टी को सामने बुलाया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि दूसरी पार्टी जो वो प्राइम मिनिस्टर है उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा आने के लिए। सर जमीनों का विवाद है, आकर आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीनों के विवाद को अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे साहब तो ये तो पूरी जिंदगी ऐसे पड़े रहेगा। तो बहरहाल मैं आपको वो लेकर चल रहा हूँ, 50 बैग जो सीमेंट के इनकी दुकान में पड़े हुए हैं, अब पंचायत उनको उठाने के लिए तैयार है जी। अब हम जब जीवन उत्सव न्यूज़ ने इसमें मध्यस्थता की तो अब उन्होंने कहा कि जी हम ये सीमेंट उठा लेते हैं, इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, हम इसको कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे, और जब आपका काम होगा तब हम आपको दोबारा इशू करा देंगे। इतना बुरा हालत है। आप लीड क्या कर रहे हैं जनप्रतिनिधि रूप में अपने आप को, ये बताइए प्रधान जी, क्या लीडिंग कर रहे हैं आप? प्रधान का मतलब क्या है? आप एक लीडर हैं, गांव के एक मुखिया हैं आप, गांव के लोगों को आप लीड नहीं कर पा रहे हैं, गांव के लोगों को आप अपने बीच में समझौता नहीं करा पा रहे हैं, गांव के लोगों को आप नहीं समझा पा रहे हैं। अगर वो आदमी नहीं मानता है तो निशानदेही के तरीके से समझाइए उसको, लेकिन समझाइए। इस तरह से लोगों का पैसा लगाकर पहली बार जिंदगी में इन्होंने लगाया, और 6 महीने से इतना हरासमेंट इनको हुआ। दुकान का जगह अलग घेरा हुआ है, उसका किराया कौन देगा? वो अलग है। मैं आपको लेकर चलता हूं, चलिए आपको पहले सीमेंट दिखाता हूं जो खराब होने की परिस्थिति पे आ गया हुआ है। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूं वो सीमेंट के जो 50 बैग, जैसे मैंने आपको पूरा सिचुएशन दिखाई कि किस तरह की सिचुएशन है, और पंचायतें कितनी लापरवाही। अब ये क्या राजनीति की इनके विषय रहते हैं, या इनको जानकारियां नहीं रहती हैं, या क्या है, ये तो मुझे लगता है भगवान भी शायद समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं जो परिस्थिति आपको दिखा रहा हूँ, ये सीमेंट यहाँ पर रखा हुआ है, और ये देखिए सीमेंट जो है ये 11, देखिए ये यहाँ पर 2-21 का बैग है, और ये देखिए सीमेंट अभी सख्त हो गया। ये देखिए ये सख्त हो गया सीमेंट, ये देखिए, ये देखिए, ये सीमेंट। अब देखिए पंचायत ने ये बोला है, ये देखिए ये सख्त हो गया, पूरा सीमेंट जम गया जी। देखिए अब पंचायत ये बोल रही है कि जी हम इस सीमेंट को, देखिए ये जम गया जी सीमेंट, ये देखिए जी जम गया, ले जी जम गया सीमेंट सारा। 50 बैग सीमेंट के पंचायत ने यहाँ पर रख दिए। अगर पंचायत को ये वापस लेके दूसरी जगह ले जाना था तो कितने महीने पहले इसे डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, उसी टाइम क्यों नहीं सीमेंट को एडजस्ट किया? असल में तो पंचायत को पेनल्टी पड़नी चाहिए इस सीमेंट की, एक व्यक्ति को नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी मजबूरी में काम लिया है, सरकार को बोला है मेरा काम कराने के लिए,
अब वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। हाँ, एक बात यहाँ बड़ी अच्छी है, पंचायतें कितनी चालाक होती हैं, हमारा नियम कितना चालाक है, एक आम आदमी को फंसाता है। इनसे एक एफिडेविट ले लेता है उसी टाइम में कि आपका जमीनी कोई डिस्प्यूट होगा तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। फंस गया आम आदमी वहीं पर। भाई साहब, पंचायतें आम आदमी के लिए कहाँ काम कर रही हैं, अब वो आधार बताइए, कहाँ पर काम कर रही हैं। इस व्यक्ति ने निशानदेही के लिए, अब ये सामने खड़े हैं यहाँ पर रवि जी, इनके पिताजी जगत राम जी हैं। रवि जी, निशानदेही करवाई आपने? कराई सर। आप बताइए, निशानदेही कराने के बाद में फिर क्या डिस्प्यूट क्रिएट हुआ? सर उन्होंने बन्ने उखाड़ के किनारे कर दिए हमारी तरफ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर हमने तहसीलदार साहब से भी वो लाए लिखवा के, तो पटवारी साहब ने जवाब देना था, वो भी दिया नहीं उन्होंने अभी अच्छा। तक। ना इसकी में कोई कार्रवाई की। प्रधानी ने इस केस को इतना उलझाया कि ये हालत होगी। देखिए साहब, ये हालत है, पंचायत ने इतनी बुरी हालत करके रखी हुई है। ये देखिए, नोटिस निकाल दिए इनको, ये देखिए, ये नोटिस निकाल दिया कि जी आप 14,050 रुपये, लोडिंग अनलोडिंग 1,800 रुपये, और ये सारे पैसे जो जमा कराएं 19,080 रुपये जमा कराएं। इन्होंने कहा कि साहब हम, ये देखिए कितनी तारीख को नोटिस निकाला है जी, 2 अगस्त को। ये 2 अगस्त को नोटिस जब मेरे पास आया तो फिर मैं मिला आकर प्रधान जी से, तो फिर इन्होंने क्या किया, अब दूसरा नोटिस निकाल दिया। ये देखिए, अब यहाँ पर बोल रहे हैं, ये 8 को देखिए, 8 अगस्त को निकाला है, जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जी अब आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी और आपको अवगत कराया जा सकता है कि अब आपके कार्य पर जो सीमेंट है वो पंचायत उठाकर दूसरे कार्य पर लगा सकती है। और इस तरह से जवाब मध्य रखते हुए पंचायत द्वारा विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया है कि आपका सीमेंट जो पंचायत द्वारा उपयुक्त कार्य हेतु दिया गया था उसका निरीक्षण कर अगर सीमेंट सही है तो सीमेंट के वापस पंचायत स्टॉक में लेने हेतु 8 को समय 3 बजे आपके पास आएगी, या आप भी घर पर उपस्थित रहें। लो जी भाई साहब, पंचायत आई नहीं आई ये इशू है ही नहीं। यहाँ पर इशू ये है कि सीमेंट को आप ले जाओगे कहाँ लगाओगे कहाँ? आपने 6 महीने इस सीमेंट को यहाँ रख के खराब कर दिया, सरकार का पैसा नुकसान किया, आम आदमी को नोटिस देके हरासमेंट कर दिया, काम तो उसका फिर भी नहीं हुआ। ये हालत है साहब, कहाँ जाए एक आम आदमी, जाए तो जाए कहाँ? लोगों को पंचायतें हरासमेंट कर रही हैं। 25 पहले इनके पिताजी बता रहे थे कि जिंदगी में पहली बार ये पंचायत में काम हमने करवाया, आज तक हमने कभी पंचायत में काम नहीं करवाया, कोई भी पहला काम है ये। और सर ये हरासमेंट हो रहा है। मेरा इस खबर को आपके बीच में रखने का मोटिव ये भी है कि देखिए सर, पंचायतें हमारी सुविधा के लिए बनी हुई हैं, पंचायतें हमारे फायदे के लिए बनाई गई हैं, ना कि पंचायतें हमें हरासमेंट करने के लिए और हमें परेशान करने के लिए बनाई गई हैं। एक आम आदमी का ये हाल है, ये तो चलो फिर भी आज मान लो मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख पा रहे हैं, हज़ारों ऐसे लोग हैं जो तो अपनी बात ही नहीं रख पाते, अपनी उनको अपनी समस्या ही समझ में नहीं आती कि आखिर वो रखे तो रखे कहाँ। तो हमारे देश में ये पंचायतों वाली जो व्यवस्था है इसमें सरकारों को बहुत सुधार करना पड़ेगा और प्रतिनिधियों को इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अकाउंटेबिलिटी लें। अगर इनके कार्य में थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी ली होती, पटवारी को बिठाकर मध्यस्थता की होती, उनके परिवार जो दूसरा डिस्प्यूट है उनके साथ मध्यस्थता की होती थोड़ी सी, तो ज़मीन का 2-1 फुट आगे करके काम करवा के ख़त्म कराया जा सकता था। इनको भी संतुष्टि मिलती और सरकार का भी पैसा सही लगता। आज तो इनको भी संतुष्टि नहीं है, ये भी निराश हैं और पंचायत भी कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगी, क्योंकि सीमेंट कहीं भी लगाएगी तो ख़राब हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि जी आप ये 14,000 रुपये जो सीमेंट के बनते हैं वो मैं दे देता हूँ, अगर मेरा नुकसान है, आपने मुझे नोटिस दिया है तो मैं ही 14,000 रुपये देता हूँ। मैं सोचूंगा 14,000 रुपये मैंने खड्डे में डाल दिया, आप मुझे लिख के दे दो कि इस सीमेंट का मैं इस्तेमाल कुछ भी कर लूँ, कहीं भी कर लूँ, तब भी पंचायत उसको करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है, इसको लेकर अभी हम कोशिश करेंगे। प्रधान जी अपनी बात रखना चाहेंगे तो ज़रूर रखेंगे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को अपनी बात रखने नहीं आती है, केवल मामलों को उलझाना आता है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हिमाचल प्रदेश के अंदर होती हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं, हर जगह हर व्यक्ति तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं। आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेवारियां खुद लेनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा। ये हालत, अच्छा प्रूव कौन करेगा? आदमी बिल्ली के गले में घंटे बांधे कौन? मरना है उसने अपनी ज़मीन का, उसको पंगा पड़ जाएगा, पूरी ज़िंदगी पीछे पीछे घूमता रहेगा। पर्चा लेने के लिए जाएगा तो उसको पूरा खानदान आगे पीछे लगा देंगे लोग, ये डर है सर। तो लोग कहते हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ जो है वो दूसरों के फटे में हाथ डालता है। सर हम फटा होता है तभी डालते हैं, फटा नहीं होगा तो हमें भी शौक नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को सरकारों को समझना पड़ेगा, पंचायतों के प्रतिनिधियों को जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक उदार भावना रखनी पड़ेगी कि लोगों के कार्य हों, सरकार जो पैसा लगा रही है उसको औचित्य में गिना जाए। नहीं तो पंचायतों में तो करोड़ों रुपये लग गए, आज तक कोई पता नहीं लगा कहाँ गया है। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए, खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा। बात लंबी ज़रूर हुई है लेकिन बहुत पते की है, हर आदमी के लिए जागरूकता वाली है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।